कुछ कह रहे हैं, सुने। और फर्जीवाड़ा इन्होंने किया दिल्ली के लाखों नौजवानों के साथ। दिल्ली के लाखों नौजवान केजरीवाल जी के समय और उससे पहले भी लगे हुए थे, सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरियां कर रहे थे। वो परमानेंट नहीं थे, अलग अलग तरीके से टेम्परेरी काम कर रहे थे। इन्होंने 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को सरकारी नौकरी से हटा दिया। आज जब रेखा गुप्ता जी जश्न मना रही हैं अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने का, तो दिल्ली के 1 लाख से ज्यादा नौजवान अपने घर में मातम मना रहे हैं रेखा गुप्ता जी की सरकार में नौकरी जाने का। इनकी सरकार बनने से पहले इन्होंने वादा किया था, इनके सारे बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बाइट्स हैं, आप देख लीजिए, टीवी चैनल्स पे भी चली थी, सोशल मीडिया में भी पड़ी हुई हैं, कि सरकार बनने के 60 दिन के अंदर अंदर बस मार्शलों को परमानेंट कर दिया जाएगा। परमानेंट करना तो छोड़ो, इन्होंने हजारों बस मार्शल्स को नौकरी से निकाल दिया। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बंद करके हजारों डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट सबको बेरोजगार कर दिया। सरकारी अस्पतालों में बैठे हजारों डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, जिनसे जो रीढ़ की हड्डी थे पूरे सरकारी हॉस्पिटल सिस्टम की, उनको इन्होंने बेरोजगार कर दिया। इन्होंने डिम्स के कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया। तो इस डीटीसी के बस कंडक्टर्स को, हजारों बस कंडक्टर्स को इन्होंने बेरोजगार कर दिया। तो ये फर्जीवाड़ा सरकार बेसिकली बेरोजगार करने वाली सरकार है, नौजवानों को बेरोजगार करने वाली सरकार है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर रहते हैं लोग और उम्मीद करते हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम अच्छा मिले, लेकिन गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम पर निर्भर रहने वाले लोगों के साथ इन्होंने फर्जीवाड़ा किया। केजरीवाल जी ने बड़ी मेहनत से एक एक हॉस्पिटल की निगरानी करके यह व्यवस्था बनाई थी कि सारे सरकारी स्कूलों, सारे सरकारी अस्पतालों में दवाइयां फ्री मिलेंगी, सारे टेस्ट महंगे महंगे फ्री होंगे। लेकिन आज की तारीख में सरकारी अस्पतालों में दवाइयां फ्री मिलनी बंद हो गई, टेस्ट फ्री होने बंद हो गए। अब लोगों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं, बाहर से टेस्ट कराने पड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने फंड रोक दिए सारे सरकारी अस्पतालों के। और 25 अस्पताल, 24 अस्पताल जो केजरीवाल जी के समय पे बनने शुरू हुए थे, उनका निर्माण इन्होंने बंद करके प्राइवेट हाथों में सौंप रहे हैं उनको। तो पूरा का पूरा सरकारी हेल्थ सिस्टम इन्होंने बिठा दिया। दिल्ली के लोग सपना देखते हैं कि हमारी दिल्ली साफ सुंदर हो, हमारी दिल्ली में कूड़ा ना फैले, कूड़े के पहाड़ कम हो। साफ सुथरी दिल्ली का सपना देखने वाले लोगों के साथ इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है कि आज कूड़े के पहाड़ तो बढ़ रहे हैं। जब इनसे पूछा गया कि कूड़े के पहाड़ कैसे कम होंगे, तो इन्होंने बताया कि हमारा मंत्री वहां जाएगा और उसको बोलेगा रोज तेरे को जाना पड़ेगा, भाई तेरे को जाना पड़ेगा। वहां से तो 1 किलो कूड़ा कम नहीं हुआ, लेकिन पूरी दिल्ली में किसी भी पार्क में, किसी भी गली में, किसी भी नुक्कड़ पे देख लीजिए आप, भयंकर कूड़ा पड़ा हुआ है, सड़ा रखा है इन्होंने पूरी दिल्ली को। सीवर बह रहे हैं, पीने का पानी लोगों के घरों में गंदा आ रहा है। केजरीवाल जी के समय पे कहीं भी सीवर की प्रॉब्लम आती थी, हमने इतनी मशीनें हायर कर रखी थी कि 24 घंटे के अंदर किसी भी गली में अगर सीवर बहता था तो साफ करा दिया जाता था, ठीक करा दिया जाता था। किसी भी घर में अगर गंदा पानी आता था तो 24 घंटे के अंदर अंदर कंप्लेंट पे ठीक हो जाता था। लेकिन इन लोगों ने बेहाल कर दिया पूरी दिल्ली को। और सड़कों की तो बात ही क्या है, गड्ढों में नौजवान मर रहे हैं और रेखा गुप्ता जी घर में बैठी हुई 1 साल का जश्न मना रही हैं। सड़कों के गड्ढों की हालत आपने देख ली। गरीब लोगों में बहुत बड़ी संख्या दिल्ली में राशन कार्ड पर निर्भर रहती है। इन्होंने राशन कार्ड पर निर्भर रहने वाले गरीब लोगों के साथ फर्जीवाड़ा कर दिया। 8 लाख लोगों के इन्होंने राशन कार्ड कैंसिल कर दिए। हजारों विधवाओं की, बुजुर्गों की पेंशन जो अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू कराई थी, वो इन्होंने बंद कर दी। और सबसे बड़ी चीज जो दिल्ली का आम आदमी चाहता है कि भाई मेहनत कर लेंगे, थोड़ी परेशानियों में रह लेंगे, लेकिन सुरक्षित तो रहें। सुरक्षा के नाम पर इनकी चारों इंजन की सरकार ने यह हाल कर रखा है कि जनवरी के महीने में केवल 15 दिन में, और ये मैं नहीं कह रहा, मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जनवरी के महीने में केवल 15 दिन में 800 लोगों के अपहरण और हत्याएं हुई हैं। गायब हुए सर, गायब हुए हैं लोग, 800 लोग गायब हुए हैं। अखबार की हेडलाइन थी
कि 24 घंटे में 6 हत्याएं हुई, लेकिन 1 साल के जश्न मनाने की तैयारी में बैठी हुई मुख्यमंत्री किसी एक आदमी के घर नहीं गई। केजरीवाल जी के समय पे जब इस तरह का कोई हादसा होता था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था उनके हाथ में, लेकिन उसके बावजूद घर पे जाते थे, संवेदना व्यक्त करते थे, अधिकारियों से बात करते थे। आज मुख्यमंत्री घर में बैठी रहती हैं, किसी पीड़ित के घर तक नहीं जाती हैं, और 4 इंजन की सरकार में यह हाल है। तो साथियों, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि बीजेपी का 1 साल, पूरी दिल्ली बेहाल, दिल्ली वालों की जिंदगी बेहाल, सबको बहुत याद आ रहे हैं केजरीवाल, बहुत याद आ रहे हैं केजरीवाल।